सेंटर लो। सोलो जाने मेरा हो गया। लेडी पर लेडी बस। या लुक सेंटर। रुता लुक है। रुता जी इधर सेंटर। रुता लुक है। रुता जी इधर लुक सेंटर। रुता जी राइट में। राइट। क्या नाम है? मैडम इकडे। थैंक यू। ये राइट है। ये लगा है। थैंक यू सर। ये सेंटर लुक। हमारे सर एक मिनट क्लोज हो जाइए थोड़ा। छुपा ले। हाँ छुपा लो। थैंक यू। क्या होता है? सेंटर लुक। सेंटर लुक। सेंटर। थैंक यू मैम। सर तो बघायचं कळत नाही। लेफ्टला सर थोड़ा सेंटर है ना थोड़ा सेंटर ला दोन्ही पोस्ट देते सेंटर में आजम थोडंसं सर। ओके सर। एक मचा सर लुक किया सब लुक थैंक यू सर। मैम इकडे वैदे ना इकडे मैम लुक किया लुक किया मैम। थैंक यू मैम। तर इकडे बघ मला मराठी येत नाही मी पटकन शिकतो। क्या बात है। अय्यो डन गुड। चला थैंक यू नहीं झालं। हाँ चालू हाँ थैंक यू आगे तो राजा मोबाइल पूरा आगे ठीक है थैंक यू मैम। थैंक यू आगे सर चला इकडे सेंटर लुक। सेंटर लुक हियर। अरे थैंक यू आमिरा। रोल किधर देखूं मैं? ये सेंटर लुक। 3-4 है। अच्छा जो जैसा पूछेगा वैसा। बहुत बढ़िया ये बेस्ट हो जाएगा। लुक सेंटर। हाँ सेंटर लुक गुड। तो सर
सर आपकी अपकमिंग वेब सीरीज बहुत जल्द आने वाली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को? कल ही आने वाली है अभी तो। कल ही आने वाली है। और कहना ये चाहूँगा कि बहुत प्यार से बनाए, आप लोग भी प्यार से देखिए। इट्स अ नाइस फील गुड हैप्पी गो लकी जॉनर। सर अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं आप। ये पोस्टर देखिए, लग तो बहुत सुंदर रहा है। देखिए हमारे अजोबा डॉक्टर आकाश ऐसे स्कूटी चला रहे हैं, उसके पीछे बैठा हुआ हूँ। तो इट्स अ वेरी नाइस जस्ट इफ यू सी द पोस्टर इटसेल्फ, उसी में आपको दिखेगा कि कितनी वार्मथ है। एन एल्डरली मैन हु इज राइडिंग द स्कूटर एंड शोइंग द सिटी अराउंड। तो उस हिसाब से दिस गाय इज अ गाय हु कम्स फ्रॉम इंदौर और पुणे आके पीजी सिचुएशन में रहता है एक एल्डरली जेंटलमैन के साथ, जो अपने लाइफ के एंड के दरिये पे हैं। जैसे शेक्सपियर के 7 स्टेजेस ऑफ मैन है, उसमें एक एंड का स्टेज होता है, स्टार्टिंग का स्टेज होता है। इसकी जिंदगी अभी जस्ट शुरू हुई है और ये नए शहर में आया है, नए लोगों के साथ रह रहा है। हाउ डज ही गो अहेड एंड कोप अप विद दैट? तो स्टोरी उसके बारे में है एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन हाउ यू गो अहेड एंड मेक फ्रेंड्स इन अ न्यू सिटी। सर इस वेब सीरीज में नागपुर का सीन दिखाया गया है, नो महाराष्ट्रियन कल्चर, पुणे बहुत दिखाया है। इनफैक्ट मैं आई एम वेरी न्यू टू महाराष्ट्र माई सेल्फ, तो मेरा महाराष्ट्र का कमिंग ऑफ एज हो गया पुणे जाके उस 1 महीने में। मैंने इतना थालपीठ और थेचा और वो एक वो लस्सी टाइप होता है वाइट वाला, उसको मैं नाम भूल रहा हूँ, हाँ पीयूष, हाँ वो पिया। तो मेरा तो पूरा क्रैश कोर्स हो गया मराठी खाने पे और थोड़ा बड़ा मैं मराठी पटकन सीख तो। क्या बात है सर, आपकी वेब सीरीज का नाम बहुत यूनिक है, 2 गुब्बारे। तो क्या कुछ अलग है, क्यों ये नाम है, कुछ आपको बताना चाहिए? ये नाम जैसे कि पोस्टर दिख रहा है आपको वैसा ही है, 2 गुब्बारे हैं जिनके ऊपर ये स्टोरी है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा और कि क्या क्या उन गुब्बारों के अंदर हवा किसकी है, हीलियम की है या फिर नाइट्रोजन है या फिर कौन सा हमने एलिमेंट यूज करा है उन गुब्बारों के अंदर, वो फाइनल नुआंसेस आपको देख के पता चलेंगे। बट एज द पोस्टर सजेस्ट इट्स लाइक दैट। जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा है कि ये रियल लाइफ इंसिडेंट से बेस्ड स्टोरी सीरीज हमने देखा है, तो जब फर्स्ट टाइम आपको अप्रोच आया था तो क्या रिएक्शन था आपका? क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं छोटे छोटे सेलिब्रेशन सेलिब्रेट करते हुए, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दैट? सी वेरी ऑनेस्टली व्हेन आई फर्स्ट गॉट टू नो ऑफ इट, आई हैडंट known of Varun Sir, who's the director, and I got to see Muramba, his film, which I was in total awe of. I was like, अरे ये तो मतलब, and it was when I read the audition sequence only, that is, वो पढ़ के लगा कि इसी में इतने nuances है राइटिंग में जो कल्याणी ने लिखा है। She so beautifully written it that the audition sequence itself had so much nuance and felt good while reading as an actor कि यार इसमें मेरे पास परफॉर्मेंस का स्कोप है कुछ करने के लिए। So in that space, I personally feel कि ये देख के मैं I was like completely sold. जब देखा I was sold it कि मेरे को लगा कि यार अब तो there is no two ways about it. Have to go all in. तो या पढ़ के पहली बार में फर्स्ट इंस्टेंस में होता है ना something clicks and it clicked. और सर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि सर ने या ट्रेलर में कहा है कि मेरा तो मैंने ज़िंदगी जी लिया है, तो अभी आपको एक्सपीरियंस करना है उनके थ्रू। तो कैसा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा स्क्रीन पे? यू नो एक मैं बोर्डिंग स्कूल से हेल करता हूँ, तो वहाँ हमारे हाउस मास्टर होते थे, वो एक स्टोरी बोलते थे। एक पहाड़ ऐसा है, आप मान लीजिए कि वो पहाड़ी चढ़ रहे हैं और कोई वो चढ़ चुका है और ऊपर से आपको नीचे देख के बताता है कि यहाँ पे ना यहाँ गड्ढा है, यहाँ पे स्लिपरी है, यहाँ पे ईजी है। बट हम जब जवान होते हैं हम समझते नहीं है वो बात। हम चाहते हैं कि नहीं यार हम अपने खुद के एक्सपीरियंसेस देखें और उससे दिखा लेंगे कि हाँ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। बट वी डोंट टेंड टू लिसन, नो, वी नेवर गो बाय व्हाट अदर्स टेल अस। बट हमारे अंदर वो अंदर से जोश रहता है कि नहीं देखेंगे व्हाट इज देयर। सो एट द एंड ऑफ द डे जब कोई ऊपर से बताता है अपने नजरिए से, अगर हम वो पेशेंट और थोड़ा कामली सुन के भले करेंगे तो अपने मन की, बट अगर सुन के कुछ आगे करें ना उससे, तो आई थिंक इन द एंड ऑफ द डे उन्होंने देखा हुआ यार तो हमारी हेल्प करता है। सो दैट मीन्स वट एवर स्टोरीज एंड नैरेटिव विच Azoba in the series has told Rohit, which my character is, has not only helped me as a character there, but in real life also if you get to work with such a veteran. I mean Dr. Akash has been there since decades here and he's seen the transition of filmmaking. तो उस हिसाब से I get to work with somebody like that, उनके इर्द गिर्द रहने में इतना सीखने को मिल जाता है ना, it's a blessing. मतलब मेरे तो स्टार्स अलाइन होंगे कि ऐसा कुछ करने को मिला। जियो सिनेमा पे आ रहा है इस समय, जियो सिनेमा ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काफी वेब सीरीज आ रही हैं, तो इसमें आपकी भी वेब सीरीज आने वाले हैं, कल ही आने वाले हैं। अब चैलेंजिंग क्या होता है कि सारे वेब सीरीज को टक्कर दे पाएगी?
देखिए बात ये है, बात टक्कर की रही या फिर किसी और से अच्छा होने की रही, वैसा अपना थॉट प्रोसेस ही नहीं है। अपना काम का काम करना, वो हमने कर लिया, अब उसका ट्रेलर बाहर आ गया। अब बाकी आप लोगों पे आप देखेंगे, सबका एक अलग जॉनर होता है बनाने का। हमारा फील गुड स्लाइस ऑफ लाइफ है, इमोशंस बिटवीन एन एल्डरली जेंटलमैन एंड अ यंग बॉय। सो इन दैट रेट्रोस्पेक्ट सबके अलग अलग प्लेइंग फील्ड है। तो आपको टेस्ट देखने में मजा आता है, या फिर आपको आईपीएल देखने में मजा आता है, या फिर आपको वनडे देखने में मजा आता है, ये तो आप डिसाइड करेंगे। तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूं? जाते जाते दो गुब्बारे के अच्छा मतलब मैं चले जाऊं? नहीं, क्या कुछ कहेंगे अपने फैन के लिए कि कल हमारे शो? अरे यार फैंस तो इससे बनने चाहिए, वेरी ऑनेस्टली आई होप कि बन जाए। एंड यही कहूंगा कि दो गुब्बारे हैं, आप देखिए, फील गुड, फील हैप्पी। We've all gone through very tough time in the last 2-3 years since the इसमें pandemic. कोई आपके रोमांटिक सीन या कोई ऐसा देखने को मिलेगा हमें? देखिए जिस रीजन से ये आता है पुणे, थोड़ा सा स्पॉइलर भी नहीं है, ये तो ट्रेलर में देखा होगा कि वो आता है इसीलिए बिकॉज देयर इज अ सर्टेन पर्सनल इंटरेस्ट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अ गर्ल, लड़की अच्छी लगती है उसके लिए आता है। तो वो आप देखेंगे, आपको उसमें पता चलेगा। आज हमारा एक और गाना भी रिलीज हुआ, उसमें थोड़ा बहुत ये वाला एंगल आया, तो आप देखेंगे तो पता चलेगा। मैं सब कुछ ऐसे बोल दूंगा तो फिर पॉइंट क्या रहेगा, है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई होप यू गाइस, थैंक यू। जेनिफर जी इधर देखिए। Now you're right side. Now you're right side. अश्वनी, अश्वनी मैम लुक सेंटर, प्लीज। अरे पूरा लुक है मैम। सारी Ma'am, you're right. अभी इतना नीचे श्वेता जी, you're right side here. मैम इधर। Okay जी, thank you so much. मैं आ रहा हूँ। चलिए बाइक बाइक मैम, मैम बाइक कर ले दो। चलो लगा एक मिनट, चलो रोली। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी दो गुब्बारे के रिलेटेड जो कल एक तो मुझे ये नाम ही इतना प्यारा लगता है ना, मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हैं नाम सुनकर ही कि इट विल बी अ फील गुड, जो आजकल हमें बहुत कम देखने मिलता है, यू नो, कि हम आजकल बहुत क्राइम और थ्रिलर और सीरियस चीज़ें देखते हैं। तो ऐसा जो कंटेंट है वो देखना, इट जस्ट मेक्स योर वार्म्स योर हार्ट, स्पेशली इन दीज रेनी क्लाउडी डेज। This is what's gonna warm your heart, so I'm excited. मैम and देखते हैं looking कि forward. OTT प्लेटफॉर्म पे हर एक स्टार अपने शो के साथ हमें दिखाई दे रहे हैं। आप कब हमें OTT प्लेटफॉर्म पे दिखेंगी? मैं शूटिंग स्टार हूँ, मैं कभी कभी दिखाई देती हूँ। तो कभी आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जो बहुत जल्द हमें देखने को मिलेंगे? जब होगा तब मैं बताऊंगी, अब क्या बताऊंगी, जब होगा तब देखेंगे। आपसे मुझसे ज़्यादा पहले आपको पता चलेगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, गुड लक। लाइट लगाया। संचित, संचित लाइट, एक लाइट दिया ना। नताशा जी इधर देखिए, ये वाला करना। नताशा राइट में, राइट में। आप यहाँ भी नहीं, आप यहाँ वहाँ हम नताशा जी, डायलॉग तू जहाँ जहाँ चले। लाइट चलो रोल, ये रुक जा, आने दो नहीं है। चलिए रोलिंग। कैसे हैं हम सब बारिश में? बहुत अच्छे। आप कैसी हैं मैम? मैं तो बस गुड। क्या कुछ कहना चाहेंगी दो गुब्बारे जो जियो सिनेमा पे आने? I am so happy that Do Gubare is finally coming out. This is Vyom's second show and all the actors are brilliant. I'm looking forward to all the excitement in the show and yes, fingers crossed for the makers of the show. मैम आपके साथ आपकी ऑलरेडी जियो सिनेमा पे आपके वेब सीरीज चल रहे हैं, साथ में ये भी चल रहे हैं, तो क्या कुछ कंपटीशन ऐसा कुछ रहेगा दोनों सीरीज? एक्चुअली बहुत सारे शोज निकल रहे हैं, सो कंपटीशन तो हमेशा से, दिस इज द वेरी बेसिक कंपटीशन जो होता है, सो गुड सिनेमा इज ऑलवेज गोना प्रिवेल एंड आई जस्ट होप दिस इज समथिंग दैट रीचेस अ लॉट ऑफ पीपल। सो मैम आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे अपने? I have Mumbai Diaries season 2 coming very soon, but right now Ish Next Door is doing very well and I'm very very happy and blessed. थैंक यू मैम। Thank you so much. Thank you.
हाय सर। कॉन्ग्रेचुलेशन रेडी। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपका सीरीज कल रिलीज होने जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये टाइटल भी कुछ डिफरेंट है और रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, सो शेयर योर एक्सपीरियंस। एक तो मतलब दो गुब्बारे ये है कि एक इंदौर का लड़का है और जो पुणे में बसने आया है, एंड ही मीट्स एन ओल्ड गाय जहाँ पे वो पेइंग गेस्ट एज अ पेइंग गेस्ट रहने के लिए दिस साइड दिस वन यस। शैल आई स्टार्ट फ्रॉम द या स्टार्ट। तो दो गुब्बारे टाइटल है इसलिए क्योंकि एक इन अ वे नया दौर और पुराना दौर उनका मिलाप है। एक कहे तो एक यंग बंदा है जो इंदौर से आया है पुणे में बसने के लिए, एंड देन वो एज अ पेइंग गेस्ट एक ग्रैंडफादर जैसे इमेज के एक आजोबा है, जो हम मराठी में आजोबा कहते हैं, तो दादाजी कह सकते हैं, उनके पास एज अ पेइंग गेस्ट रहने के लिए आया है। एंड देन उनका किस तरीके से बॉन्डिंग होता है, ये पूरी सीरीज है। इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म, सॉरी इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ सीरीज, लाइक एज मेन actor Mohan Agashi says, it's kind of a new version of Hrishikesh Mukherjee और Basu Chatterjee films. So उस तरीके का है, बहुत ही स्वीट है, ह्यूमरस है, एंड अगेन एज की जहाँ पे अभी सर आपने इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है, जैसे कि हम जियो सिनेमा पे देख रहे हैं, अपकमिंग ऐसे बहुत वेब सीरीज आते हैं जो काफ़ी ऑडियंस को कनेक्ट करते हैं। इसमें आपका कल ही रिलीज होने जा रहा है, आने जाने रहा है पहला एपिसोड, तो कितना चैलेंजिंग होगा अपने वेब सीरीज को ऑडियंस तक पहुंचाना और ऑडियंस को अपने वेब सीरीज तक कनेक्ट करना, कितना चैलेंजिंग हो जाता है इन सब में? वो एक्चुअली बहुत ही चैलेंजिंग होता है कि क्योंकि इतना कंटेंट अभी बन रहा है तो उसमें स्टैंड आउट करने के लिए, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो कंटेंट है स्पेशली स्लाइस ऑफ लाइफ और ह्यूमरस उतने बहुत कम बनते हैं, क्योंकि हमने थ्रिलर देखा है, हमने बॉलीवुड सीरीज देखी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इस तरीके का जो इन अ वे फैमिली एंटरटेनमेंट हम कहते हैं, उस तरीके से अगर ये कोई सीरीज बनाई जाए तो वो स्टैंड आउट होती है। और नॉट ओनली यंगस्टर्स बट जो हमारे माँ पापा के जो जनरेशन के लोग हैं वो भी डेफिनेटली, और दादाजी के जनरेशन के भी, वो भी उसे देखेंगे। मैम आप क्या कहना चाहेंगे आपकी रोल और आपकी जर्नी के रिलेटेड? एक तो दो गुब्बारे, ये नाम ही इतना प्यारा है कि जैसे कोई गुब्बारा अगर प्यार से भर दो तो वो ज़्यादा ऊंचाई पे जाता है। मुझे शायद लगता है कि ये जो दो गुब्बारे हमारे लाइफ में बहुत सारा प्यार भरेंगे और बहुत लाइट फील करते जब ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाती है ना, तो हम बहुत लाइट फील करते हैं। जितना भी वेट इसलिए कि हम अगर काम से लौटे हैं, कहीं से भी लौटे हैं, अगर शाम को अगर ये देखें कहीं भी कभी भी, तो ऐसे एक लाइट फीलिंग आ जाती है। तो दो गुब्बारे ऐसी फिल्म है और मुझे हमेशा लगता है कि दो गुब्बारे हम चाहे कितने भी उम्र के हो, गुब्बारों को देखकर बहुत अच्छा ही लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप ये दो गुब्बारे देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सर जिस तरह हमने वेब सीरीज में सारे रोल्स को देखे, सारे एक्टर्स को देखे, बहुत ही अच्छे लगे, सबके अपने अपने कैरेक्टर बहुत अच्छे लगे, तो काफ़ी डिफिकल्ट हुए होंगे आपको कैरेक्टर चूज करने में कि हाँ ये परफेक्ट है, क्या सोचते हैं? एक्चुअली मेरी कोशिश ये थी कि मैं राइटिंग के समय ही ये सोचता हूँ कि कौन एक्टर ये प्ले कर सकता है। तो इसमें एक राधा का कैरेक्टर है जो आजोबा के कैरेक्टर है उनके साथ ही है, लाइक अ डॉक्टर शी इज़। तो वो जब मैं लिख रहा था तभी हेमांगी का नाम दिमाग में था, या फिर दादाजी का जब लिख रहा था तो ऐसे लग रहा था कि क्योंकि वो मराठी एज अ कैरेक्टर वो मराठी है, तो फिर जो भी सीनियर है हमारे इसमें जो सबसे बढ़िया है मोहन आगाशे, तो उनको हम ले सकते हैं। तो सिद्धार्थ और मल्हार का उनकी बीच ऑलमोस्ट पहली सीरीज़ है, तो उनका फाइंड थोड़ा सा इन अ वे डिफिकल्ट था या जर्नी थी वो ढूंढने के लिए। तो वो प्रॉपर हमने वो ऑडिशन वगैरह करके वो हमने उसको किया, बट अदरवाइज एवरीथिंग वाज रियली फाइन। थैंक यू सो मच। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि सिद्धार्थ वाकई में इंदौर से बिलोंग करता है और मल्हार वाकई पुणे से, मतलब वो भी अभी जाके पुणे में सेटल हुई है, तो ये कोइंसिडेंस है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सीरीज आने जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपका कैरेक्टर भी बहुत इनोसेंट और रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंट पे पूरा दर्शा रहा है, तो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो मेरे पेरेंट्स मुंबई से पुणे शिफ्ट हुए थोड़े साल पहले, तो मैं भी पुणे और मुंबई अप डाउन करती रहती हूँ। तो पुणे
close to my heart. I love Pune, especially the eateries. If you have seen the show, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, बहुत अच्छे लोग थे। डायरेक्टर वरुण सर, आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए कि मेरा कैरेक्टर का नाम मृण्मयी है, जो इंदौर से पुणे शिफ्ट हुई है और वो वहाँ पे अपना एक बेबी उसने बेबी अपनी शुरू की है और इसके वजह से रोहित भी आ जाता है पुणे। और क्या काफ़ी स्वीट सी लड़की है, बट इंडिपेंडेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट टाइम जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली, ऑफर आए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जब ये रोल मुझे आया तो ऑफकोर्स बहुत खुशी हुई। कोई भी रोल आता है तो बहुत खुशी होती है और एक्साइटमेंट भी थी कि पुणे में थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए शूट करने मिलेगा। ये मेरा फर्स्ट शूट था पुणे में, सो आई वाज एक्साइटेड। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।